Assalamu alaikum everyone. This is Dr. मंजूर अहमद शेख. Welcome back to Learn and Grow. आज हम थर्ड यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं and title of this unit is interpersonal processes. This unit covers three major topics. Number one, interpersonal attraction. Number second, prosocial behavior and number third, aggression. Inshallah we will discuss all these topics in detail. और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है interpersonal attraction. For discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. सबसे पहले हम interpersonal processes के बारे में briefly बात करेंगे जो इस यूनिट का टाइटल है. Then we will talk about the concept of interpersonal attraction और आखिर में हम determinants of interpersonal attraction के बारे में बात करेंगे यानी उन फैक्टर्स के बारे में जो interpersonal attraction को influence करते हैं. And as usual by the end of the topic I will ask you top 4 questions. These questions are designed to test your understanding about the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है interpersonal attraction. सबसे पहले हम इंटरपर्सनल प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे. अगर हमें इंटरपर्सनल प्रोसेसेस को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल प्रोसेसेस और द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स that shape their relationships and behaviors. तो अगर हमें इंटरपर्सनल प्रोसेसेस को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल प्रोसेसेस आर द इंटरेक्शंस बिटवीन द पीपल दैट शेप देयर रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स. इसका मतलब ये है कि इंटरपर्सनल प्रोसेसेस में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो इंटरेक्शंस उनके रिलेशनशिप्स और बिहेवियर्स को शेप करते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन इंटरपर्सनल प्रोसेसेस पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर और कम्युनिकेशन के दौरान वो एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने बिलीफ्स, अपनी एक्सपीरियंसेस और अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं. एंड दिस इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज शेप देयर रिलेशनशिप्स एंड बिहेवियर्स. आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल प्रोसेसेस इज नाउ क्लियर टू यू. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को अगर हमें ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज द फोर्स that draws people together and connects them with each other. अगर हमें इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट ड्रॉज पीपल टुगेदर एंड कनेक्ट्स देम विद ईच अदर. यानी इसका मतलब ये है कि इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एक तरह का फोर्स है जो लोगों को एक दूसरे के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करता है और उनको कनेक्ट करता है. यानी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन में ये होता है कि जब लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जब उनके दरमियान इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज होता है तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के दौरान ये होता है कि पीपल शो लाइकिंग, affection or desire for closeness towards each other. So this attraction can lead to the development of relationships, romantic connections or professional relationships. Now let us talk about various determinants of interpersonal attraction. तो हमारा जो पहला डिटरमिनेंट है वो है proximity. तो अगर हमें proximity को briefly define करना हो तो हम कह सकते हैं proximity means how physically close we are to someone. अगर हम प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो प्रॉक्सिमिटी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करती है. प्रॉक्सिमिटी मींस हाउ फिजिकली क्लोज वी आर टू समवन.
In a nutshell, proximity means nearness और physical closeness. Mere exposure effect के मुताबिक जितनी बार हम किसी पर्सन को देखते हैं या उससे इंटरेक्ट करते हैं तो उतना ज्यादा हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. फेस्टिंगर और दूसरे रिसर्चर्स ने 1950 में जब प्रॉक्सिमिटी के ऊपर रिसर्च किया तो उनकी रिसर्च से ये पता चला जो लोग एक दूसरे के करीब रहते हैं जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स उनके दोस्त बनने के इम्कान ज्यादा होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु सिट नेक्स्ट टू ईच अदर इन ए क्लासरूम बिकम फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी और फिजिकल क्लोजनेस. प्रॉक्सिमिटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं. विद द रिजल्ट वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं. तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा कि किस तरह प्रॉक्सिमिटी इंटरपर्सनल अट्रैक्शन को इंपैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड डिटरमिनेंट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड दैट इज सिमिलरिटी. तो अगर हमें सिमिलरिटी को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सिमिलरिटी रेफर्स टू द थिंग्स that are common between people. तो अगर हमें सिमिलरिटी को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं सिमिलरिटी रेफर्स टू द थिंग्स दैट आर कॉमन बिटवीन पीपल. यानी सिमिलरिटी का मतलब है वो चीजें जो लोगों के दरमियान कॉमन हों या जो लोग एक दूसरे के साथ कॉमनली शेयर करते हों. एंड दिस कॉमनलिटी इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स often leads to mutual attraction and connection, and in this way similarity becomes the basis for interpersonal attraction. अगर हम similarity की बात करें तो थियोडोर न्यूकॉम की रिसर्च के मुताबिक हम अक्सर उन लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं जिनके साथ हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स मिलते जुलते हैं. तो इस तरह सिमिलरिटी की वजह से लोगों के दरमियान एक कंफर्ट जोन क्रिएट होता है which makes their interactions not only smoother but also lively and enjoyable. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोगों को एक ही किस्म का म्यूजिक पसंद हो या वो सिमिलर एक्टिविटीज को पसंद करते हों, सो ड्यू टू दिस सिमिलरिटी दे आर मोर लाइकली टू कनेक्ट एंड डेवलप ए रिलेशनशिप. तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा सिमिलरिटी ऑल्सो हैज ए ग्रेट इंपैक्ट ऑन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड डिटरमिनेंट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड दैट इज रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी को अगर हमें ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं रेसिप्रोसिटी रेफर्स टू म्यूचुअल लाइकिंग बिटवीन पीपल. रेसिप्रोसिटी रेफर्स टू म्यूचुअल लाइकिंग बिटवीन द पीपल. यानी रेसिप्रोसिटी में यह होता है कि लोग एक दूसरे को म्यूचुअली पसंद करते हैं, म्यूचुअली लाइक करते हैं. यानी जब लोगों को यह पता चलता है कि कोई उनको पसंद करता है तो वो भी उनको पसंद करने लगते हैं. एरनसन और लिंडन ने 1965 में एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नाम है गेन लॉस थ्योरी. वो थ्योरी बताती है कि जब हमें यह पता चलता है कि कोई हमें पसंद करता है तो हम भी उसे पसंद करने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोलीग आपके काम पे आपको कॉन्स्टेंटली अप्रिशिएट करता है, आपको कॉन्स्टेंटली कॉम्प्लीमेंट देता है, यू विल डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स देम एंड यू वुड लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विद देम. इन दिस वे रेसिप्रोसिटी विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा रेसिप्रोसिटी आल्सो इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल अट्रैक्शन टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फोर्थ डिटरमिनेंट ऑफ इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड दैट इज फिजिकल अट्रैक्टिवनेस. फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को अगर हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना हो तो हम कह सकते हैं फिजिकल अट्रैक्टिवनेस मीन्स हाउ विजुअली अपीलिंग a person is to others. Physical attractiveness means how visually appealing a person is to others. यानी इसका मतलब ये है कि किसी पर्सन की अपीयरेंस विजुअली कितनी अपीलिंग है. रिसर्च ये बताती है कि फिजिकल अपीयरेंस जो है ये इनिशियल अट्रैक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. हेडफील्ड और स्प्रेचर ने 1986 में फिजिकल अट्रैक्टिवनेस के ऊपर रिसर्च की. अकॉर्डिंग टू देम फिजिकल अट्रैक्टिवनेस इज इंपॉर्टेंट especially during the early stages of the relationships because it is
is often linked to the perception of health and fitness. For example, दो लोग जब किसी social gathering में पहली बार मिलते हैं, they might be initially attracted because of each other's physical attractiveness, which leads to further interactions. तो इस तरह हमने इस example से समझा physical appearance भी interpersonal attraction को determine करते हैं, especially during the early stages of the relationships. Now let us talk about the fifth and last determinant of interpersonal attraction, and that is familiarity. Familiarity को अगर हमें briefly describe करना हो तो हम कह सकते हैं familiarity refers to repeated exposure to a person which leads to comfort and attraction. इसका मतलब ये है कि जब हम डे टू डे लाइफ में किसी पर्सन को रिपीटेडली एक्सपोज होते हैं या उसके साथ कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करते हैं, तो इस रेगुलर इंटरेक्शन की वजह से हम एक दूसरे के बारे में फैमिलियरिटी हासिल करते हैं एंड ग्रेजुअली वी डेवलप ए सेंस ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस फैमिलियरिटी लीड्स पीपल टू डेवलप ए फ्रेंडशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप. ज़ायजोंट ने 1968 में मेयर एक्सपोजर इफेक्ट पे एक रिसर्च कंडक्ट की थी. तो वो रिसर्च ये बताती है जितना ज्यादा हम लोगों के बारे में फैमिलियर होते हैं, उतना ज्यादा हम उनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, उनको लाइक करते हैं. रिपीटेड एक्सपोजर या फैमिलियरिटी लोगों के दरमियान अनसर्टेनिटी और एंजाइटी को रिड्यूस करती है और इस तरह लोग एक दूसरे के अराउंड कंफर्टेबल फील करते हैं, एट ईज फील करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोवर्कर्स हु सी ईच अदर एवरी डे may gradually develop a sense of attraction simply because they become familiar with each other's presence. I hope that the topic we discussed today is now clear to you. मैंने इस टॉपिक पे एक PDF तैयार की है. I am sharing the link of PDF below in the description box. तो आप उस PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. And I hope that the PDF will consolidate your understanding about today's topic. Now it is time to ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. पहला क्वेश्चन ये है, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन इज द फोर्स दैट ड्रॉज पीपल टुगेदर. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. दूसरा क्वेश्चन ये है, रेसिप्रोसिटी इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल लाइकिंग बिटवीन पीपल. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. तीसरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉक्सिमिटी सजेस्ट्स दैट बीइंग फिजिकली क्लोज डज नॉट इंक्रीज अट्रैक्शन. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. चौथा क्वेश्चन ये है कि what did you like about today's topic? Share your thoughts and insights in the comment section below. That is all we have for today. If you found the video informative, please give it a thumbs up and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. Inshallah, in our upcoming video, we will be discussing pro-social behavior. So take care and see you in the next video.